तक पहुंचा है। श्रुति परंपरा क्या है कि एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने, जैसे मैंने अपने गुरुओं से सीखा, अब मैं आपको बता रहा हूं, आप अन्य को बताएं। तो यही ज्ञान का दान है, इसी से ये परंपरा चलती आ रही है। कल को कोई इतिहासकार आएगा, वो फिर कह देगा भारत का इतिहास तो 200 साल का है, जब तो 200 साल का मानते हैं। लेकिन श्रुति परंपरा के कारण ये ज्ञान हमेशा हमेशा सनातन रहने वाला है। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप इस ज्ञान का दान अन्य को करें। यदि आप सक्षम हैं, कर सकते हैं, आप कीजिए। नहीं कर सकते तो फिर ऐसे लोगों, कुछ लोगों को ये प्रशिक्षण दिलाने के लिए भेजिए, ताकि ये ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। ठीक है, भले ही आपको फीस भी उनकी अपनी जेब से देनी पड़े, बहुत लंबी चौड़ी फीस नहीं है, लेकिन ज्ञान का दान होना भी चाहिए। गुरु दक्षिणा और ज्ञान का दान जो इनको नहीं करता वो पाप का भागी होता। तो हमने तो गुरु दक्षिणा आपसे ली नहीं कुछ, बस यही गुरु दक्षिणा है। गुरुजी मैंने बोला है ना एक का मैं पे करूंगी, तो जब भी आप बोले मैं कर दूं पे। वो तब करेंगे जब कोई ऐसा विद्यार्थी हमें मिलेगा जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन फीस देने में सक्षम नहीं है, जैसे गुरुकुल के कुछ विद्यार्थी आ जाते हैं, ठीक है। तो तब आपसे कराएंगे। गुरुजी मैं भी 2 लोगों को भेजूंगी अपनी तरफ से। पात्र पात्र मिल जाए तब ना। एक तो हाँ, हमारा पात्र सुमित भी अपने भेजूंगी, इसी पात्र भेजूंगी। इसी को चाहिए। क्यों भाई सुमित, चलिए प्रारंभ करते हैं, ये तो बहुत समय निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध के मैदान में संवाद हो रहा है, और दुनिया का ये इकलौता उदाहरण है जहां युद्ध के मैदान में विज्ञान की वर्षा हो रही हो, और ऐसे ज्ञान की वर्षा जो शाश्वत है, यथार्थ है, तत्व ज्ञान है, जो सदा सदा रहने वाला है। और वो समय दूर नहीं जब सारी दुनिया का मार्गदर्शन यही ज्ञान करने वाला है। हमारे कितने जन्म हो चुके हमें नहीं पता, हजारों हजारों जन्म हो चुके हो। उन जन्मों में हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया वो भी हमें नहीं पता, लेकिन इस जन्म में हम भागवत गीता को पढ़ करके, भगवत गीता का पढ़ करके, सुन करके, समझ करके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे आगे जो जन्म होंगे उनको परिष्कृत कर सकता है, उनमें हमारा उद्धार कर सकता है। क्या कह रहे हैं श्री हरि? अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति है, स सन्यासी च योगी च न निरिग्नि चक्रिय। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्म फल की इच्छा न करके केवल कर्म करने योग्य कर्म को करता है, कर्म फल की इच्छा के बिना ही कर्म को करता है, अर्थात अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म किसको कहा है? कर्तव्य को कहा है। जो हमारा कर्तव्य है वही धर्म है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्म फल की इच्छा न करके केवल करने योग्य कर्म को करता है, अर्थात अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है, निभाता है, वही असली सन्यासी है, वही असली योगी है। असली योगी सन्यासी ये कहता है कि दुनिया के कार्य उसके लिए नहीं। जो सन्यासी, जो योगी ये कहता हो कि जो दुनियावी कार्य है ये हमारे लिए नहीं है, हम तो संत हैं, वह योगी नहीं है। जो अपना निर्धारण कर्म अर्थात कर्तव्य निभाता है, बस ध्यान यह रखना है कि फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि हमारा फल पर नहीं कर्म पर अधिकार है। हमें अपना प्रत्येक कर्म ये सोचकर करना चाहिए
कि हमारा कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। कर्म को अगर हम फल की इच्छा से करेंगे तो क्या होगा कि कर्म करते समय तो उत्साह बना रहेगा, क्योंकि हमें प्राप्ति पर ध्यान है हमारा कि फल क्या मिलने वाला है। लेकिन यदि फल अपेक्षा आकांक्षा अनुरूप नहीं आया तो वही कर्म विष के समान हो जाए। इसलिए तो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कम नंबर आने पर डिप्रेशन में चले जाते। तो कर्म करते समय तो उत्साह बना होता है, लेकिन जब हम फल की इच्छा से कर्म करते हैं और फल अनुरूप नहीं आएगा तो वह विष के समान हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पुरुष कर्म फल की इच्छा न करके केवल करने योग्य कर्म को अपना कर्तव्य समझ के करे। ठीक है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम विद्ध पांडवा न हास्यान्यस्त संकल्पो योगी भक्ति कंचन। अर्थात हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। जिसे हम संन्यास कह रहे हैं उसी को तू योग जान। अपनी कामनाओं इच्छाओं को तो छोड़ना ही पड़ता है। सन्यासी कौन है? गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। रावण भी गेरुए वस्त्र पहन करके सीता माता का हरण करके ले गया था। तो वो कहते हैं कि जिसने अपनी कामनाओं वासनाओं और इच्छाओं को छोड़ दिया है, इनको तो छोड़ना ही चाहिए एक सन्यासी को, तभी उस सन्यास को योगी कहा जाएगा। लेकिन इच्छाओं को छोड़ने का अर्थ कर्म को छोड़ना बिल्कुल नहीं। कर्म को नहीं छोड़ना है। अब आप कहेंगे कि कर्म भी नहीं छोड़ना है, कर्म करेंगे तो बंधन होंगे, आसक्तियां होंगी। नहीं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कर्म जो निष्काम हो, जिसमें कामनाएं ना हो, इच्छाएं ना हो, जिसके फल की प्राप्ति की इच्छा ना हो, ऐसे कर्म करना। तो कर्म को छोड़ना नहीं है। ऐसे सन्यासी, हाँ, इच्छाओं को छोड़ने का अर्थ कर्म को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ऐसे योगी सन्यासी नहीं कहे जा सकते जो कर्म को छोड़ देते हैं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म करते हुए जो त्याग करता है, कर्म फल में आसक्ति नहीं रखता, वही योगी है। जो कर्म करते हुए त्याग करता है, कर्म फल को की आसक्ति नहीं रखता, वही योगी है। तीसरे उसमें कहते हैं आरुरुक्षोर मूर्णोर योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण उच्यते। अर्थात योगी सिर्फ वह ही हो सकता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में आवश्यक है कि वह निष्काम भाव से कर्म करे। और जब वो योग के रास्ते पर चलने लग जाता है तो जरूरी होता है कि सर्व संकल्पों का अभाव, सर्व संकल्प शब्द का गया है कामनाओं का, सभी कामनाओं का अभाव अर्थात कामनाओं का त्याग जो है वो करे। और यदि कामना करनी ही छोड़ दिया तो अब अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, यदि कामना करनी ही छोड़ देंगे तो फिर जीवन में बचेगा क्या? कृष्ण कहते हैं परंतु सच्चाई यह है कि जब कामना करना छोड़ेंगे तभी असली जीवन शुरू होगा। वहीं से जहां कामनाएं नहीं है वहीं से असली जीवन शुरू होगा। भगवान कृष्ण की बताई इस राह पर चलकर तो देखो स्वयं पता चल जाएगा कि जीवन क्या है। हम जिन ऐश्वर्य सांसारिक सुखों में, क्षणिक सुखों में, अस्थायी समाप्त हो जाने वाले सुखों में आनंद खोजते हैं, ये आनंद तो बहुत तुच्छ है। जो परमानंद है उस परम पिता परमेश्वर में, वो प्राप्त किसने कर लिया? आत्म साक्षात्कार करके। वो जो आनंद है जिसे परम आनंद कहा गया, परमानंद, उससे बड़ा तो कोई आनंद है ही नहीं। ये संसार के आनंद तो सब तुच्छ है, छोटे हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं। हाँ, चौथे सूत्र है यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़श्च दोच्यते। अर्थात कृष्ण कहते हैं कि जिस समय योगी इंद्रियों के भोगों से में अपना मन लगाता है, कृष्ण कहते हैं जिस समय योगी इंद्रियों के भोगों में अपना मन लगाता है
ना ही कर्मों में आसक्त होता है। उस समय के में जब जब अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है तभी वह योगी होने होता है। उस समय में जब वह अपनी सारी कामनाओं को छोड़ देता है तभी वह योगी होने की अवस्था में पहुंचता है। तो जब इंद्रियों के भोगों का हम त्याग कर देते हैं और कर्म में आसक्त नहीं होते, उस समय जब जब अपनी कामनाओं का त्याग कर देते हैं तभी योगी होने की अवस्था में वो पहुंच पाता है। सबसे पहले आती है सोच, यानी कि हमारा विचार, फिर सोचे हुए पर चलना और राह से भटकना नहीं, और फिर अंत में लक्ष्य को प्राप्त करना। यही तो योगी होने का रास्ता है। योगी बनने की विधि को कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि पहले हम अपने भीतर से विचार उत्पन्न करें, संकल्पित हो, फिर उस राह पर चले, विधि को जान करके राह पर चले, और फिर उस राह से भटके नहीं, उसी पर चलते रहे। तो यही योगी होने का एक रास्ता है। हम अपने ही 5वें सूत्र में उद्वेरेदा मनात्मनम नात्मान वसादेयत आत्मेव आत्मनो बंधुरामेव रिपुरात्मन। अर्थात हम अपने ही सबसे बड़े मित्र हैं और अपने ही सबसे बड़े शत्रु हैं। हमारा शत्रु और कोई नहीं है, हमारा मित्र भी कोई नहीं है। हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं और हम ही अपने सबसे बड़ी दुश्मन हैं। यदि आपको लगता है कि वे आपके जो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, वे आपको लाभ हानि कर सकते हैं, तो यह गलत है। वे दुनियादारी की बातों में आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, परंतु यह निरर्थक है। आप स्वयं ही कर्म बंधन से मुक्त होने के प्रयास करने होंगे, क्योंकि मरते भी आप हैं और जीते भी आप ही हैं। कोई और ना मरता है आपकी जगह पे, ना जीता है। तो आपको स्वयं ही प्रयास करने होंगे और अपनी कोशिश से भगवान को भी प्राप्त आप कर पाएंगे। अपना ही प्रयास काम आने वाला है और किसी का भी प्रयास काम नहीं आएगा। छठे सूत्र में कहते हैं बंधु रात मनात्मन स्त्य योना मैवात्र मना जित है अना अनात्मनस्तु शत्रु वर्तते तात्मेव शत्रुवत। अर्थात छठे सूत्र में कहते हैं, बता रहे हैं कृष्ण कि हम में से कौन अपना मित्र व कौन अपना शत्रु है। जिसने अपने शरीर व मन व इंद्रियों को जीत लिया है वह अपना मित्र है, और जिसके द्वारा ये नहीं जीते गए वह अपना शत्रु है। जिसने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, जिसने अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं किया, वह अपना शत्रु है, और जिसने इनको जीत लिया है वही अपना मित्र है। वो भावनाओं के आवेग में नहीं बहता। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को अपने मन सहित यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, जिसने मन सहित अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को स्थिर कर लिया है वही परम गति को प्राप्त होता है। तो यही तो कह रहे हैं वो भी कि जिसने भावनाओं के आवेग में जो नहीं बहता, स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वह अपना भला करता है, वह अपना मित्र है। लेकिन जो काम व क्रोध में उल्टा सीधा कर लेता है वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करता है। यह आसानी से समझा जा सकता है। तो ये अपना मित्र भी हम ही हैं, अपने शत्रु भी हम ही हैं। 7वें सूत्र में कहते हैं जितान मन है प्रशांत परमात्मा समाहित है शीतो उष्ण सुख दुख खेशु तथा माना अपमानयो। अर्थात सर्दी में, गर्मी में, सुख में, दुख में जो एक जैसा रहता हो, मान हो या अपमान हो, जो दोनों को में एक भाव से रहता हो, ऐसे पुरुष को स्वाधीन कहते हैं। स्वतंत्र, जो मुक्त हो गया है, मुक्त कहते हैं। ऐसे मुक्त पुरुष को ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अन्यथा हम केवल बस रीति की तरह इधर से सुनेंगे, इधर को निकाल देंगे। ठीक है। 8वां सूत्र में क्या कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थतो विजेतेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समलोकाष्ट कंचना। अर्थात जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा है, जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा है,
जो विकारों को अपने ऊपर हावी आच्छादित नहीं होने देता, जिसने अपने इंद्रियों को अच्छी तरह से जीता हुआ है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब एक समान है, वह योगी भगवत को प्राप्त है, परमात्मा को प्राप्त है। हे अर्जुन, अर्जुन कहता है, क्या सोने को मिट्टी समझना नादानी नहीं है कृष्ण? कृष्ण कहते नहीं, सोना बहुमूल्य है, परंतु उससे प्राप्त होने वाला जो सुख है वो झूठा है, उस जो है नश्वर है। योगी यह जान जाता है कि इससे प्राप्त होने वाला जो सुख है, जो आनंद है, वो नश्वर है, झूठा है, दिखावा है, इसलिए उसके लिए मिट्टी और सोना दोनों एक समान हो जाते हैं। तो संस्कृत वाला पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो इसलिए संस्कृत ना पढ़ के सूत्र नंबर बताता हूँ। 9वें सूत्र में क्या कहते हैं? 9वें श्लोक में योगी की परिभाषा को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि जो मन से सबका भला चाहता, सबका दोस्त है, जो दुश्मन का भी भला चाहता हो, वह योगी है। यानी कि जो सब में परमात्मा के दर्शन करता है, वो शरीर को नहीं देखता योगी, वो शरीर के भीतर जो आत्मा है उसको देखता है, और वो ये समझता है कि ये तो परमात्मा का अंश है, ये तो परमात्मा ही है। वो किसी से बैर भाव नहीं रखता, वो दुश्मन का भी अच्छा भला चाहता है, वही योगी है। अच्छे बुरे में भेदभाव न करना, भेदभाव करना ये तो मानव का विकार है, साधारण मानवों का विकार है, जो अच्छे बुरे भले, ये ऐसा वो वैसा, ये देखता रहता है, ये मानव का विकार है। परंतु योगी तो सबके लिए एक जैसा भाव रखता है, वही योगी है, जिसकी बुद्धि समष्टि बुद्धि हो, जिसमें समत्व का भाव हो, वही योगी है। जो अपने मन व इंद्रियों के 10वें सूत्र में क्या कहते हैं? जो अपने मन व इंद्रियों के साथ शरीर को वश में रखता है। ये शरीर, यही तो हमारे हम संपूर्ण योग क्या है? हमें संपूर्ण पराधीनताओं से आजादी चाहिए, और सबसे पहली पराधीनता तो ये शरीर ही है, इसी के गुलाम है हम। इसे कभी गर्मी लगती है एसी चाहिए, कभी सर्दी लगती है इसे कंबल चाहिए, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी इसमें वासनाएं, दुनिया भर की चीजें इसमें उमड़ती रहती है, हम इसके गुलाम बने हुए हैं। तो सबसे पहली आजादी, स्वाधीनता हमें अपने शरीर से चाहिए। जब हम स्वयं स्वाधीन नहीं होंगे तो हम किसी और को क्या स्वाधीन कर पाएंगे? तो जो अपने मन में इंद्रियों के साथ शरीर को वश में रखता है, जिसने आशा अपेक्षाओं का त्याग कर दिया है, जो परिग्रह नहीं करता, जो अनावश्यक सामानों को इकट्ठा नहीं करता, हाँ, वही योगी है। परिग्रह केवल वस्तुओं का नहीं होता, हम अनजाने में अज्ञान और पाप का भी परिग्रह करते हैं। ध्यान रखना प्रीति, अनजाने में अज्ञान और पाप का भी परिग्रह करते हैं, केवल वस्तुओं का ही परिग्रह नहीं करते हैं। जिसका भोग अब जो हमने अनजाने में अज्ञान और पाप परिग्रह कर लिया, उनका भोग तो एक दिन भोगना ही पड़ता है। योगी तो वह है जो एकांत में रहकर परमात्मा में ध्यान लगाए रखता है, जो किसी पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। 11वें श्लोक में कहते हैं, कृष्ण ध्यान में कैसे बैठा जाता है वह विधि बता रहे हैं। साफ सुथरी भूमि पर, देखिए यहाँ योग का आसन, योग में कैसा आसन होना चाहिए, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। इस श्लोक में श्री कृष्ण ध्यान में कैसे बैठे यह विधि बता रहे हैं। साफ सुथरी भूमि पर कुशा का आसन, कुशा यानी कि घास फूस जो होती है, कुशा का आसन, उसके ऊपर मृग छाल, और छाल के ऊपर वस्त्र आच्छादित हो। अब आज के जमाने में मृग छाल लाओगे तो जेल पहुंचा देगी पुलिस, तो मृग छाल नहीं, कुशा का आसन, और उसके ऊपर एक मोटा वस्त्र हो। ये आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो। ध्यान का तरीका नहीं बदलता, समय अनुसार परिवेश बदल सकता है। अब महाभारत काल में, ऋषि मुनियों के काल में तो ऐसे अट्टालिकाएं नहीं थी, ऐसे भवन नहीं थे, तो परिवेश तो बदल सकता है।
तब कच्चे भवन रहे होंगे, जंगल में वो ध्यान लगाते होंगे, कुटियाएं होंगी। आज बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, उनमें एसी लगे हुए हैं, ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। तो चाहे परिवेश बदल जाए लेकिन ध्यान का तरीका नहीं बदलता, वो तो वही रहने वाला है। यहाँ समय अनुसार परिवेश बदल सकता है, इसलिए सुचिता, सुचिता यानी कि पवित्रता, स्थान की पवित्रता और मन की पवित्रता। एकांत स्थान होना चाहिए और आसन स्थिर होना चाहिए, यानी कि आसन सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। पहले आसन को सिद्ध करें। क्या कहा महर्षि पतंजलि ने? स्थिर सुखासनम, जिस आसन में हम लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सके वही आसन है। तो हमें पहले आसन सिद्ध करना होगा। आसन सिद्ध करने के पश्चात फिर हमें ध्यान की बात सोचनी चाहिए। 12वें सूत्र में क्या कहते हैं? साफ व समतल भूमि पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान चाहे ईश्वर का हो या अपने हृदय का, या तो आप ईश्वर में ध्यान लगाएं या उगते हुए सूरज में ध्यान लगाएं या अपने शरीर में जो चक्र हैं उन पर ध्यान लगाएं, कुछ भी हो। लक्ष्य यह होना चाहिए कि बाहरी दुनिया से अलग होकर अपने अंदर झांके, आत्म साक्षात्कार करें, अपनी ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुखी करें, चित्त व इंद्रियों को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। हमारा मन जो चंचल है उस चंचल करें। उस चंचल मन को नियंत्रित करें। अब अगले सूत्र में 13वें सूत्र में क्या कहते हैं कि ध्यान कैसे करें? देखिए, ध्यान की कोई विधि नहीं होती। किसी का ध्यान किसी प्रकार लगता है, किसी का सहस्रार चक्र पर लगता है तो किसी का आज्ञा चक्र पर लगता है, किसी का बाहर से उगते सूर्य पर लगता है, किसी का प्रभु के चरणों में लगता है। तो ध्यान की कोई सेट विधि नहीं है। हमें अपने को बाहरी दुनिया से काट करके एकाग्र करना है, यही ध्यान है। इसकी विधि बहुत हो सकती है। जैसे मैं ध्यान लगाता हूं तो मैं अपने इसमें बस ऐसी एक ध्वनि की तलाश में करता रहता हूँ कि कहीं से मुझे कोई, बहुत सारी चिड़ियाएं बोल रही हैं, कोयल बोल रही हैं और मुझे फलानी चिड़िया की ही आवाज सुननी है, तो मैं इतना एकाग्र हो जाता हूँ कि उसकी आवाज मिस ना हो जाए, उसी के ऊपर ध्यान लग जाता है। तो ध्यान के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई सेट उसका वो नहीं है। अपने सिर व शरीर को स्थिर रखें। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अपने सिर व शरीर को स्थिर व अचल, अचल मतलब उसमें चलायमान ना हो, अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमा कर। जब हम अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाते हैं तो हम बाकी दिशाओं को ना देखते हुए, दाएं बाएं इधर उधर ना देखते हुए नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमा कर रखें। अन्य दिशाओं को ना देखते हुए बैठे, शरीर को स्थिर करके मन को स्थिर करें और ध्यान करें। अब महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? इन्होंने तो इस तरीके से कहा, वो तो कह रहे हैं ये तो एक क्रमिक साधना है, क्रम से आएगी। पहले यम नियम अपनाइए, आसन सिद्ध करिए, प्राणायाम सिद्ध करिए, अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करिए, फिर धारणा, मन पर इतना नियंत्रण करिए कि जहां उसको रोकना चाहे वहां रुका रहे, तब ध्यान करिए। भीतर शोर भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष भय, रंग रूप गंध स्वाद कंचन कामनी मदिरा, राग द्वेष भरे पड़े हैं और बात करते हैं मन की एकाग्र का। ध्यान किसका नाम है? मन की एकाग्रता का ध्यान नाम है। और जब हमारे भीतर इतने विकार होंगे तो मन कैसे एकाग्र होगा? योगी के लिए तो जन संपर्क भी मना है। जितने अधिक जन संपर्क होंगे उतनी ही अधिक सूचनाएं आपको मिलेंगी, जितनी सूचनाएं मिलेंगी उतना ही मन अस्थिर होगा, क्योंकि इसमें सारी सूचनाएं अच्छी नहीं होगी। तो ध्यान का तरीका बताया बैठने का कि कैसे बैठना है। अगले सूत्र में कहते हैं, अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि साधक को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना चाहिए। ब्रह्मचारी व्रत अर्थात ब्रह्म में हो जाना चाहिए। जो ऊपर बताया कैसा आसन हो, कैसे बैठना है, कैसे मन को स्थिर रखना है, उसके बाद ब्रह्म में हो जाना चाहिए। ब्रह्म में हो जाना ही ब्रह्मचारी होना है। नियम से
यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने वाला मन में कोई भी भय ना हो, अंतःकरण पूर्ण रूप से शांत हो, ऐसा सावधान योगी मन को रोककर मुझे प्राप्त करता है। यही है योगी की अवस्था, यही योगी की अवस्था है। ऐसा योगी ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान जी को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उनकी सुबह को थोड़े से पार्क के फूल लागे, पार्क के ना मिले तो पड़ोसी की चोरी से तोड़ लो, उसकी नाक पे अगरबत्ती घुमाओ, मुंह में लड्डू घुसाओ और भगवान खुश हो जाएंगे ना। जो सारी दुनिया को तुम्हें खिला रहा है, तुम्हें स्वास्थ्य तक उसी के दिए हुए है, तुम्हारा अन्न जल वस्त्र सब कुछ उसी का दिया हुआ, तुम उसके मुंह में लड्डू घुसा रहे, तुम उसे, अरे ईश्वर ने पुष्प बनाए थे कलेजा निकाल कर, और मैंने उन्हीं को तोड़कर चरणों में चढ़ा दिया। उसने तो वो सुंदरता के लिए बनाए थे। दो शब्द होते हैं आजकल के बालक बहुत बोलते हैं, आई लाइक यू एंड आई लव यू। बोलते हैं ना, आई लाइक यू क्या है? आई लाइक यू एंड आई लव यू। जब हम लाइक यू कहते हैं, पुष्प है, एक फूल लगा है, गुलाब का फूल खिला है, मन में तृष्णा उत्पन्न हुई, आई लाइक इट, और मैंने उसको नोच लिया। लेकिन जब लव होगा तो मैं उसे नोचूंगा नहीं, उस पौधे का पुष्पित पल्लवित संचित करूंगा, सिंचित करूंगा, उसे पालूंगा, उसकी देखरेख करूंगा। दैट इज लव। अंतर समझ आया? लाइक लव। तो कृष्ण कहते हैं कि योगी की ध्यान की अवस्था को समझाते हुए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसे योगी को अपनी आत्मा में मेरे स्वरूप को ढूंढना चाहिए। अब वो क्रमबद्ध चल रहे हैं, उषा के आसन से यहां तक आ गए हैं, ध्यान तक, और कहते हैं कि ध्यान की अवस्था को समझते हुए अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, जो एकाग्र हो गया है, ऐसे योगी को अब अपनी आत्मा में मेरे स्वरूप को ढूंढना चाहिए, मेरा ध्यान करना चाहिए। ऐसा करता हुआ योगी परिकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। यानी कि शांति की परिकाष्ठा, शांति की परिकाष्ठा को झेल नहीं पाओगे आप। आज आप चारों तरफ कहीं फोन बज रहे हैं, कहीं घर में खटपट हो रही है, कहीं आवाजें आ रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, इसी के आदि हैं। यदि पूर्ण शांति, जीरो शांति में कहीं चले गए तो पागल हो जाओ। शांति को भी झेलना आसान नहीं है। तो ऐसा करता हुआ योगी शांति की परिकाष्ठा को प्राप्त होता है। योगी का हृदय ही उस शांति को झेल पाता है। हमारी आत्मा उस परमानंद का ही एक अंश है। मन इस सत्य को हमसे छिपाने की कोशिश करता है। ये मन बहुत शैतान है, बहुत बदमाश है। हमारी आत्मा जो है वो परमानंद का ही अंश है, उस ईश्वर का ही तो अंश है। और ये जो मन है, ये इस बात को झुठलाता है, हमें बहकाता रहता है, नहीं नहीं तुम इसके चक्कर में मत पड़ना, आत्मा आत्मा के, मेरे ही साथ आओ, मैं ही हूं सब कुछ। केजरीवाल है मन, सब झूठे हैं, मैं ही सच्चा हूं। ऐसे ये बोलता है कि ये जो आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, मैं ही हूं सब कुछ, ये संसार मुझी से है। तो ये हमारी आत्मा परमानंद का अंश है। मन इस सत्य को हमसे छिपाने की कोशिश करता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसा। इसलिए मन को वश में करना योगी के लिए अनिवार्य हो जाता है, तभी ध्यान साधना पूर्ण हो सके। अर्थात ध्यान से पहले इस मन को एकाग्र करना होगा, इस पर नियंत्रण करना होगा, और मन का भी नियंत्रित होगा। मन नियंत्रित हो जाएगा तो हमारी ज्ञानेंद्रिया नियंत्रित हो जाएगी, और ज्ञानेंद्रिया और मन का एक दूसरे से गहरा संबंध है। मन नियंत्रित नहीं है तो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया भी नियंत्रित नहीं है, और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय नियंत्रित नहीं है तो मन भी नियंत्रित नहीं होता। तो इनको दोनों को ही नियंत्रित करना पड़ता है, तभी आसन सिद्ध होता है। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि योगी के लिए ये जो है मन को वश में करना अनिवार्य है, तभी ध्यान साधना पूर्ण हो सकेगी। अगले सूत्र में कह रहे हैं, अगले श्लोक में, वह कौन है जिनको योग में सिद्धि प्राप्त होती है? पूछा जा रहा है, अर्जुन पूछ रहे हैं कि वह कौन लोग हैं, वे ऐसे कौन हैं जिनका मन पर इतना नियंत्रण हो, जो परमानंद में स्थित रहते हो। वे कहाँ रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, वो कैसे लोग हैं? कृष्ण कहते हैं ये योग का
न तो अधिक खाने वाले हो, यानी कि योगी वो हो सकता है जो न तो अधिक खाने वाला हो न बिल्कुल खाने वाला हो, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ना खाए, ठीक है। ना बिल्कुल ना खाने वाला को प्राप्त होता है, ना बहुत सोने वाले को योग प्राप्त होता है, ना हमेशा जागने वाले को ही योग प्राप्त होता है। अर्थात अति किसी भी चीज की बुरी है, इसलिए योगी को अति से बचना चाहिए। अति रूपेण वा सीता अति गर्वेण रावणा, अति बले बलि वधो है अति वर्जन। अति रूपवती होने के कारण सीता संकट में फंसी, अति रूपेण वा सीता अति गर्वेण, अति अहंकारी होने के कारण रावण का कुल वंश नाश हो गया, और अति बले बलि वर्धो, अर्थात बलि का वध हुआ। अति किसी भी चीज की हो, चाहे वह अच्छा ही क्यों ना हो, वो भी वर्जित है, ठीक है। तो ना बहुत खाने वाले को, ना बिल्कुल खाने वाले को, ना बहुत अधिक सोने वाले को, या कोई बिल्कुल ना सोए उसको, इन सबको जो है योग इनमें घटित नहीं होता है। अगले श्लोक में कहते हैं योग उनके लिए है जिनका आचरण सही हो, जिनके लिए अनुशासन में चलना मुश्किल है उनके लिए योग भी मुश्किल होगा। और मेरे छात्र अनुशासन जानते ही नहीं। सर जानता हूँ आपको। क्या कह रहे हैं अग्निहोत्री जी? बिल्कुल जानते हैं गुरुजी, एकदम सर जानते जानते हैं हैं। आप, सर गुरु आप जी ही जानते आशीर्वाद हैं। से जानते हैं। जानते हैं, तभी तो अभी अभी तक भी एडमिट कर रहा हूं मैं बैठा हुआ। आधा ध्यान मेरा पढ़ाने में होता, आधा एडमिट करने में होता। कोई यूं कह दे मुझे एडमिट नहीं कराया। 5:30 बजे से क्लास है, 5:25 तक सबको आ जाना चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, मैं आकर के सबका इंतजार करता हूँ कि अब ये आ जाए, अब ये आ जाए, अब इसका धन्यवाद, अब इसका धन्यवाद। ये और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि योग उनके लिए है जिनका आचरण सही, जिनके लिए अनुशासन में चलना मुश्किल है उनके लिए योग भी मुश्किल होगा। इसीलिए प्रैक्टिकल में ये दोनों तत्व रखे गए हैं आपके 5-5 नंबर के, अनुशासन और आचरण। वह अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा रखता हो, ऐसा ही साधक को योग पूर्ण होता है और वह दुख से रहित होते हैं। जो अनुशासन में चलता है, जो संयमित रहता है, जो आचरण मर्यादित रखता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। दुख उसी को होते हैं जिनका आचरण ठीक नहीं होता। 18वें श्लोक में कहते हैं कि जिसने अपने चित्त को वश में कर लिया है और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, ऐसे समय में वह साधक भोगों से दूर होकर के भोग मुक्त हो जाता है। जब हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, चित्त को वश में कर लेते हैं और परमात्मा का ध्यान लगा लेते हैं, तो फिर हमारी भोगों में रुचि नहीं रह जाती। आजकल के पुजारियों की तरह नहीं है। एक घर के कोने में एक छोटा सा मंदिर है, वहां बैठ के आंख बंद करके किचन में से आई हलवे की महक, अरे जला मत देना इसको, ध्यान वहां पड़ा हुआ। ये ध्यान नहीं है, तो मुक्त हो जाता है। ध्यान के समय, एक समय ध्यान में ऐसा आता है जब मन पूरी तरह से वश में आ जाता है। ध्यान में विचार आएंगे, ये स्वाभाविक है। इधर उधर की बातें आएंगी, आने दीजिए, आप उनको दृष्टा बन करके देखते रहिए। आओ भाई आओ बेटा आओ, देखते रहिए देखते रहिए। थोड़ी देर बाद वो विचार कम होते चले जाएंगे और एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो विचार आने बंद हो जाएंगे। उस समय क्या है, एक तो यहां पर ये कह रहा था तप, ये तप को सहन करना है। दूसरा, क्योंकि इस कार्य विधि में समय लगेगा और इतनी देर में आपकी टांगे दुखने लगेंगी, फिर आप कभी इधर को बैठोगे कभी इधर को बैठोगे, तो इस तप को भी सहन करना है। और जब दोनों तप रुक जाएंगे, मन में जो विचार आ रहे हैं वो भी रुक गए, शरीर को भी आपने रोक दिया, तो ये जो मन है ये बंधना नहीं चाहता, ये स्वतंत्र रहना चाहता, स्वतंत्र भी नहीं स्वच्छंद रहना चाहता है, तो ये प्रतिक्रिया करेगा। तो उस इन दोनों तपों को सहन करना है, और इनको जब हम पूरी तरह से कर लेते हैं तो ये वश में आ जाते हैं, इधर उधर नहीं भागते।
ऐसे समय में आपको फिर किसी भोग की लालसा उत्पन्न नहीं होती। यही पूर्ण योगी की स्थिति होती है। अगले श्लोक में कहते हैं कि योगी का मन कैसा होता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीप शिखा स्थिर रहती है। दीप शिखा दीपक की लो। वायु रहित, जहां वायु ना हो उस स्थान पर जो दीप शिखा है वो ऐसे ऐसे नहीं डोलती, चलायमान नहीं रहती है, चलायमान नहीं होती है। उसी तरह योगी का चित्त भी होता है। अपनी साधना में वह इतना रम जाता है, इतना रमा रहता है कि उसका ध्यान कहीं भी विचलित होता ही नहीं है। और यही ध्यान, जब विचारों का आवागमन प्रतिबंधित हो जाए, रुक जाए, इधर उधर ध्यान जाए ही नहीं, तो एकाग्र रहे जब तक, जहां तक जैसा चाहे उतनी देर हमारा मन रुका रहे उस विषय पर, तो यही ध्यान है। यही तो कहा है महर्षि पतंजलि ने कि ध्यान क्या है। जब धारणा धारणा की परिकाष्ठा ही ध्यान है। धारणा क्या है कि मन पर इतना वश हो जाए कि जहां चाहे वहां रुका रहे। धारणा में 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? धारणा कर्ता, धारणा धारणा की विधि, धारणा ध्यान और समाधि। ध्येय। अग्निहोत्री जी माइक बंद कर दो कृपया। और ध्यान में क्या होता है? धारणा की विधि समाप्त हो जाती है। ध्यान में तो विधि होती ही नहीं। कौन रह जाता? ध्यान करने वाला, इसे कहते हैं हम ध्याता, और ध्येय। और जब ध्यान से भी आगे जाते हैं समाधि में, तो ये जो ध्याता है, ध्यान करने वाला है, ये समाप्त हो जाता है। वो अपने को भूल जाता है, केवल ध्येय रह जाता है। और समाधि की उच्च स्थिति में ध्येय भी कौन सा? एक ध्येय वस्तु है, एक ध्येय है। ध्येय वस्तु का भी एक विशेष भाग, जैसे अर्जुन को चिड़िया दिखाई नहीं दे रही थी, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही। इसी प्रकार से जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाए, इसको कहते हैं समाधि की उच्च स्थिति। ठीक है। तो अगले उसमें क्या कहते हैं? योगी के लगातार ध्यान से जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसका विचलित होना बंद हो जाता है, तो योगी सूक्ष्म बुद्धि से परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। इसी में योगी को संतुष्टि मिलती है। और इस आत्म साक्षात परमात्मा के साक्षात्कार करने के बाद जो आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है, जो परम संतुष्टि मिलती है, फिर योगी उससे बाहर आना ही नहीं चाहता। उसे पता चल जाता है कि बाहर के जो सुख हैं, वो जो जिनको मैं सुख समझ रहा था, वे तो बहुत तुच्छ हैं। परमानंद में जो सुख है, ऐसा सुख कहीं है ही नहीं। फिर वो उससे बाहर निकल कर आना ही नहीं चाहता। इसी संतुष्टि से बाहर नहीं आता। अगले श्लोक में कहते हैं, कुछ सुख तो इंद्रियों के भोग से आते हैं, उन्हें तो हम जानते हैं। जो सुख इंद्रियों के भोग से आते हैं उन्हें तो हम जानते हैं। रसमलाई का टेस्ट कैसा है, कोल्ड ड्रिंक का कैसा है, दारू का कैसा है, ये सब, ये तो भोग है। इन भोगों के स्वादों को तो हम जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि कितनी देर ये स्वाद रहने वाला है। फिर जो इसकी स्मृति है, वो बार बार इन भोगों को भोगने के लिए हमें प्रेरित करती है। और नहीं मिलने पर कष्ट उत्पन्न होता है। तो कुछ सुख तो इंद्रियों के भोग से आते हैं, उन्हें तो हम जानते हैं, परंतु ऐसे सुख जिन्हें हम जानते ही नहीं। देखिए कृष्ण कितनी गहरी बात कर रहे हैं कि ऐसे भी तो सुख है जिन्हें हम जानते ही नहीं। कृष्ण वही सुख बता रहे हैं। इन सुखों को हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं। जब हमारी बुद्धि इस स्तर पर पहुंच जाए, ध्यान धारणा समाधि की स्थिति पर पहुंच जाए, तो उसे कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि। और ये केवल उसी मन में आती है जो मन शांत हो चुका है, जो पवित्र हो चुका है। तो उन सुखों को हम केवल सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं। ये सुख परमात्मा के साक्षात्कार करने पर ही प्राप्त होते हैं। योग का पहला कदम है उस परम आनंद को जानने का। अर्थात हम परमानंद में इतने खो जाते हैं, इतना बड़ा सुख है वो,
कि फिर हमें ये रसमलाई कोल्ड ड्रिंक के जो टेस्ट है ये तो सब बकवास है। ये है 21वें में 22वें सूत्र में हम दुनियावी सांसारिक संपदाओं की प्राप्त करना ही लाभ समझते हैं। लाभ क्या है कि संसार की सारी वस्तुएं हमारे घर में आ जाए, लाभ ही लाभ है। तो ये लाभ प्राप्त समझते हैं, यही अज्ञानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। जिसको परमानंद का सुख मिल जाता है उसे अन्य किसी सांसारिक आनंद की लाभ की आवश्यकता नहीं रहती। तो ये सब सुख, सांसारिक सुख तुच्छ हो जाते हैं। बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु इस आनंद को प्राप्त करने के लिए योगी बनना पड़ता है। हे अर्जुन, तू योगी बन। अर्जुन को योगी बना है। अगले सूत्र में क्या कहते हैं श्लोक में, इस दुनिया को भव सागर इसलिए कहा जाता है, इस दुनिया को भव सागर इसलिए कहा जाता है कि संसार में केवल दुख ही दुख है। परंतु इस सांसारिक दुखों से बचेंगे कैसे, समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो दुनिया से अलग है वही तो योग है, जो दुनिया से अलग है वही तो योग है। यह जानने के बाद अभ्यास करना चाहिए। योग ही वह रास्ता है जो भगवान के दर्शन करा सकता है और समस्त दुखों से हमारा छुटकारा करा सकता है। योग में ही समस्त दुखों का निवारण है। तो योग की बात कह रहे हैं कि अर्जुन तू योगी बन। संयोग और वियोग जो परे है वह संयोग और वियोग से जो परे है। जो संयोग, एक होता संयोग मिलना, एक होता बिछुड़ना। जो मिलने और बिछुड़ने के सुख और दुख से परे होता है, सबसे बड़ा सुख योग, वही योगी है। और सबसे बड़ा सुख योग में है। यह मन पर वश करने पर घटित होता है। मन के वश करने पर ही यह घटित होता है। तो कितना बल दे रहे हैं कृष्ण जी योग पे। ठीक है कि हम भगवान कृष्ण जी के भगत हैं और योग करेंगे नहीं। गीता हमें सुननी है, समझनी है, पढ़नी है, लेकिन योग नहीं करना। दोनों चीजें नहीं चल सकती। चलिए, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, जो इस दुख रूप संसार के संयोग से, दो शब्द है ना, संयोग और वियोग, ये संसार दुख रूप है। इसके संयोग से, इससे जो अलग है, परे है, तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से, अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चित पूर्वक करना कर्तव्य है। उकताए हुए, अलसाए हुए, हाँ बस कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत हो गया, थोड़ी देर कर लेते, उकसाए हुए चित्त से नहीं, तत्पर हुए चित्त से, एकदम सावधान हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेषता से, अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के सुख समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार से वश में करे। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि संकल्प, संकल्प कहा गया है कामनाओं को, कामनाओं से उत्पन्न होने वाली जो संपूर्ण कामनाएं, निशेषता से वासना जो उत्पन्न होती हैं, उनसे आसक्ति सहित उनका त्याग करके मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार से वश में करने, अर्थात मन को वश में करने। वन में वश में करके क्रम से अभ्यास करता हुआ, क्रम से, देखिए यहां फिर आया है, क्रम से योगाभ्यास करता हुआ। ऐसा नहीं है कि अच्छा मेरे तुम्हें क्या हुआ, ये प्रॉब्लम है, कौन सा प्रणाम करूं गुरुजी, कौन सा नहीं होता, क्रम से होता है, सभी करने होंगे। तो क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हुए और धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यानी कि योगाभ्यास, जिसको योगी बनना है उसे योगाभ्यास, क्रम से योगाभ्यास करते हुए परमात्मा में अपनी बुद्धि को लगाए रखे, उसका चिंतन करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं है,
उसको चाहिए कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही इसका निरोध करे, परमात्मा में ही इसको लगाए, चारों तरफ से खींच करके परमात्मा में लगाए। ठीक है, क्योंकि जिसका मन अच्छे प्रकार शांत है और जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया, ये रजोगुण बहुत दुखी करता है, ये हमको दौड़ाता है, इसमें क्रिया है, क्रियाशीलता है, ये दौड़ाता है, संसार में दौड़ाता है, संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए दौड़ाता है। तो जिसका मन अच्छे प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंदन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है, और यही तो परमानंद है। 27वें श्लोक में कहते हैं कि वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक और ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग युक्त आत्मा वाले, सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में, बर्फ में, जल में के सदृश व्यापक देखता, अर्थात वो सब में समभाव से देखता है, अलग अलग भाव नहीं रखता है। और संपूर्ण भूतों और सब में, संपूर्ण भूतों में, भूत क्या है, जितनी भी ये सांसारिक वस्तु है सब भूत है, तो इन सभी भूतों में वो आत्मा को देखता है, सभी में आत्मा देखता है। योगी किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखता, उसके भीतर की आत्मा को देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है। अर्थात सभी भूतों, बस इतना ही समझ लीजिए कि संसार वो सभी में समभाव रखता है और सभी के अंदर उस परमात्मा के दर्शन करता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, जो संपूर्ण भूतों में, सभी वस्तुओं में मुझ वासुदेव को ही देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, संपूर्ण भूतों में वासुदेव को देखता है अर्थात परमात्मा को देखता है, और परमात्मा में ही संपूर्ण भूतों को देखता है, इस सारी दुनिया को परमात्मा के भीतर ही समाया हुआ देखता है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। ना तो वो मुझे अदृश्य है, ना मैं उसके लिए अदृश्य हूं, क्योंकि वह मेरे एक ही भाव में स्थित है, वो मेरे ही में ही समाया हुआ है। तभी तो वो मुझ में सारी संसार को मुझ में देख रहा है, और मुझ में ही सारे संसार को मुझ में देख रहा है, और संसार के भूतों में मुझको देख रहा है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ मुझको ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, वो तो मैं स्वयं वही बन जाता हूँ। अर्थात वो योगी ही वासुदेव हो जाता है और वासुदेव ही योगी हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख अथवा दुख को सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ये 32 सूत्र आज मैंने करा दिए, पूरा नहीं हो पाएगा आज, ये बड़ा है चैप्टर, बोलता बोलता थक भी तो जाता हूं मैं। जी, कोई संदेह, कोई प्रश्न? तो आज के चैप्टर में उन्होंने हमें योग साधना बताई है पूरी, कि एक योगी कैसा होता है, ध्यान कैसे होता है, आसन कैसा होना चाहिए, परमानंद का जो परम आनंद है वो इस सांसारिक तुच्छ आनंदों से बहुत बड़ा है। जिसे परमानंद प्राप्त हो जाता है, फिर वो इन सांसारिक आनंदों से
विलग हो जाता, परे हो जाता है। जब हमारे पास बड़ा जलाशय हो तो फिर हम क्या छोटे नाली पोखर के जल को देखेंगे? हमारे पास बड़ा जलाशय है, हमें क्या जरूरत है किसी नाली में पानी ढूंढने की? तो इसी प्रकार जब परमानंद प्राप्त हो जाता है तो ये छोटे छोटे जो सुख आप ढूंढते हैं, रसमलाई, रसगुल्लो, कोल्ड ड्रिंक, क्या है, चाउमीन, पिज्जा में, ये सब तुच्छ हो जाते, समाप्त हो जाते हैं। गुरुजी नेक्स्ट बैच फर्स्ट में से चालू हो रहा है, तो हमारा एग्जाम उसके पहले हो जाएगा ना? जी, करा दें, अभी करा दें। सोचना जल्दी हो जाए। 19th बैच वालों के प्रमाण पत्र मिल जाएंगे 2-3 दिन में, और उसके तुरंत बाद आपकी परीक्षा करा देते हैं। यानी कि आज तारीख क्या है? 14। 14। आई थिंक 24-25 के आसपास ठीक रहेगा। लास्ट वीक में करा देते ठीक है। हैं। और रिजल्ट तो मेरे को मालूम है, आपकी अटेंडेंस ही आपका रिजल्ट बता देती है। जो क्लास में ही नहीं आए वो बेचारे क्या पास होंगे और क्या हो? क्योंकि ये गुरुकुल पद्धति है। यहाँ एक दिन अच्छा पेपर होने से या खराब हो जाने से कोई फेल नहीं होता। यहाँ ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है। 25 दिन की आपकी उपस्थिति, 25 दिन का आपका आचरण, 25 दिन आपने कितने प्रश्न किए, कितने नहीं किए, क्या जिज्ञासा है, या इधर से सुना उधर को निकाल दिया, वो सारी ये गुरुकुल पद्धति है। ये अंग्रेजों वाली नहीं है कि 32 नंबर वाला बुद्धू और 33 वाला बुद्धिमान। ऐसा नहीं है, ऐसे ही होता ना, 32 वाला फेल और 33 वाला पास। गुरुजी अभी तो आप कराना मत, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत अभी सही नहीं है। रोबी, अगर मैं तुम लोगों से पूछ के, सबसे पूछ के अलग अलग परीक्षा कराऊंगा तो परीक्षा 1 साल भी नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसा कोई दिन बना ही नहीं है कि जिस दिन सब सुखी हो। सही है, आप बहुत सही बोल रहे हैं, करेक्ट। गुरुजी फिर पक्का है अप्रैल के लास्ट में? अप्रैल के लास्ट में एग्जाम पक्के हैं? किसके? समझ नहीं आप? ये एग्जाम अप्रैल के लास्ट में पक्के हैं होना? हाँ, ये लास्ट में होते हैं, प्रशिक्षण के लास्ट में एग्जाम होते, समय देते हैं 15 दिन का कम से कम। तो अप्रैल के आखिर में ये एग्जाम होंगे, पक्की बात है ये? अप्रैल के लास्ट में, हाँ, लास्ट वीक में अप्रैल के 19वें 19th बैच था, जो भी जिसका प्रशिक्षण खत्म हुआ है, उनके एग्जाम हो गए। थैंक यू। आप थे उस बैच में? गुरुजी हम पहले 15वें बैच में थे, लेकिन हमने दिया था, पेपर भी अच्छा गया था, लेकिन हमारा पेपर सबमिट नहीं हो पाया था। इस वजह से हमें उन्होंने फेल दिखा दिया, लेकिन हम प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे रहे। जब पेपर ही नहीं मिला उनको तो फेल दिखाएंगे। सबमिट ना होने का कारण, जब इतनी बार समझाता हूं कि एक भी कॉलम नाम पते का हिंदी अंग्रेजी जो भी लिखा है उसमें, चाहे उसमें आप किसी भी भाषा में, भाषा महत्व नहीं रखती, वहां कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है तो 100 ही करने हैं, चाहे आप गलत करें। अगर तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे, कोई भी कॉलम छोड़ेंगे तो सबमिट नहीं होगा। गुरुजी कोई दूसरा सैंपल सबमिट ना मिल होने का जाएगा? कारण होता है कि टाइम निकल जाए, जबकि जितना टाइम दिया जाता है उससे 5-7 मिनट बाद ही बंद करते हैं, फिर भी जो है लोग लिए बैठे रहते हैं पेपर को।
पता नहीं क्या हुआ, हम तो समझ नहीं पाए कि कंप्यूटर की कोई खराबी थी या टाइम की कमी रह गई, समझ में नहीं आया हमको। कोई ना कोई आपने दिक्कत आई है आपके उसमें। कौन से गुरुजी बैच कोई में थी सैंपल मिल आप? जाएगा? कोई सैंपल मिल जी, जाएगा एग्जाम का? कोई हाँ, सैंपल मिल जाएगा? पेपर का कोई पैटर्न। या पेपर का कोई सैंपल पैटर्न मिल भेज जाएगा? देंगे हम, सैंपल भेज देंगे। थैंक यू। अभी तो गुरुजी आपका उससे पहले ना एक एक विषय छूट गया है पढ़ाए बिना, पतंजलि संगठन और उसके प्रकल्प। तो पतंजलि, गुरुजी इसी ग्रुप में भेजेंगे आप उसका पैटर्न, पेपर का मॉडल? नहीं, आपका कौन सा बैच था? 15वां था हमारा। 15वें बैच से 19 आ गया, तब से क्या कर रही थी? बीच में कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस आ गए कि हम दे नहीं पाए, तेज ही हो गई थी घर में। देखिए, इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। नहीं, वो तो हमने ले ली है, वो तो ले चुके राज्य हम। कार्यालय को राज्य कार्यालय को संपर्क करिए, वो वहां से निर्देशित करेंगे हमें, तब ये हो पाएगा। नहीं गुरुजी, उसके लिए हमने सिक्का जी से बात कर लिया, उन्होंने कहा कि आप दे सकती हैं, और आपके प्रैक्टिकल भी पुराने वाले जुड़ेंगे, प्रैक्टिकल के नंबर। नंबर तो प्रैक्टिकल के तो वही रहेंगे, छोरी के हो जाएगा। और भाई देखो, और कल कल आपको लिंक मिल जाएंगे, लिंक तो वही रहता है पुराने वाला ही, फिर जी भी हाँ। लिंक दे देंगे। तो जिसके पास जो भी विद्यार्थी हो, वो ज्ञान के दान स्वरूप उसको आप कराइएगा। ठीक है। गुरुजी अगर जैसे कोई फेल हो जाए तो वो दोबारा एग्जाम दे सकता है नेक्स्ट बेंच में? वही तो हम देंगे। फेल हो जाए तो नेक्स्ट, जो फेल हो गया, जिसका नहीं, छूट फेल गया, तो नहीं हुआ, फेल तो नहीं हुआ। जिसका छूट गया उसका तो दोबारा हो जाता, लेकिन जो फेल डिक्लेयर हो गया उसका नहीं होता। गुरुजी मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा, शायद मुझे अगले बेंच में एडमिशन लेना पड़ेगा। मैं सेम काम कर, किया। एग्जाम एग्जाम मत दे, दोबारा से आ जा, आधी फीस लगेगी। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, दोबारा से आती हूँ। रिज्वाइन करने के आधी फीस लगती है। आई एम नॉट रेडी। तो जिसे जिसे रिज्वाइन करना है वो आधी फीस जमा करे और आ जाए। हाँ, पहले क्योंकि से। एक बार में तो योग दर्शन सर के ऊपर से उतर जाता है, 2-3 बार में समझ में आएगा। आपने कौन सा चैप्टर कहा छूट गया है? पतंजलि संगठन। पतंजलि का इतिहास और पतंजलि के प्रकल्प, वहां हो क्या क्या रहा ये भी तो जानना चाहिए ना आपको, कि हम नस्ल परिवर्तन करने का काम कैसे कर रहे हैं। तो वहां पर गुरुजी जो हमारे आप उसकी नस्ल क्लास लेनी परिवर्तन जो पड़ेगी? गीत करते हैं गुरुजी? जो गीता आप पढ़ रहे हैं ना, और अभी भी सिर पे वो ऊपर को जा रही है, हाँ जी। वो पतंजलि में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको कंठस्थ याद है। Oh my God. कंठस्थ, बिना किसी तो पुस्तक काम के, ही है। और वो भी संस्कृत में, सारे श्लोक आपको संस्कृत में सुना दे। तो क्या करते हैं अब, गुरु जी का बेटा जाएगा वहां पे, वो देखो कितना रुकवा है। क्वेश्चन आएंगे क्या इसमें से भी? हाँ जी। भगवत गीता में से भी क्वेश्चन आएंगे? नहीं नहीं, नहीं भगवत गीता तो नहीं छोड़ नहीं। दिए बैच में तो, ये तो आप लोगों का भी टाइम पास हो जाता है और काम मेरा भी हो जाता है, वरना तो इधर उधर घूमेंगे क्या फायदा, योगी को घूमना नहीं चाहिए। अरे ये तो सर के ऊपर से उतर रहा है, सारे सूत्र आपस में मिल रहे हैं। एक ही सूत्र याद रखो बस, कि इस मन को वश में रखना है, इन ज्ञानेंद्रियों को कब्जे में रखना है। ये ये तो दर्पण है। है, दर्पण, दर्पण को गिरा दोगे तो हजारों टुकड़े हो जाएंगे, और हर टुकड़े में आपकी तस्वीर दिखाई देगी। उस दर्पण को जोड़ करके इस तस्वीर को एक कर देना, यही योग है, यही ये तो गीता बस है। में है, मन तो बस में है। बस तो यही योग है। गुरुजी अभी जो बैच शुरू हो रहा है, मई से शुरू हो रहा है, उसके बाद कब होएगा शुरू नेक्स्ट बैच?
अब ये नहीं कहा जा वो सकता। क्या हुआ कि मेरा मैंने सितंबर में बहुत बड़ा मैंने प्रोडक्शन होता है। 21 बैच पढ़ाने का मैंने संकल्प लिया था। हाँ जी। 20वां हो जाएगा, एक और होगा 21वां। उसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं जानता। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल का अभी हो जाए, थ्योरी का बाद में हो जाए। एक ही दिन होंगे दोनों। आपकी सुविधा अनुसार कुछ भी नहीं होने वाला। मन को वश में करिए। आप ये दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती हैं कि मैं शादी भी कर लूं, मैं परीक्षा भी दे लूं, मुझे प्रमाण पत्र भी मिल जाए। कब है शादी आपके यहाँ? सगाई है? सगाई है 6 मई की। उससे पहले ही कर ले। उससे पहले सारी तैयारी नहीं, पहले ही करा दी जाए। सारा काम खुद करना होता है, अपनी तैयारी अपने आप करनी होती है, हर एक चीज। अप्रैल में ही करा दी जाए एग्जाम, तो पहले ही। मई के बीच में या लास्ट में अच्छा रहेगा। ग्रुप में मैं पेपर भेज देता हूँ, आप लोग सब पेपर सॉल्व करिएगा। हालांकि वो पेपर सॉल्व पेपर ही भेजूंगा मैं, लेकिन आप सबको देख सकते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। थैंक यू, ठीक है? थैंक यू गुरु जी। या धन्यवाद। उसमें से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं क्या? क्या कह रही है ये? गुरुजी उसमें से भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं क्या? किसमें से? आप तो सारा पेपर ही पूछ लेंगे। पीछे वालों में से? जी गुरुजी मैं माइक सब ज्यादा समझ रहा खोले, हूँ, आवाज बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। मैं सब समझ रहा हूँ रूबी। पिछले बैच वालों ने क्या किया था, ये 19 का तो एग्जाम नहीं हुआ, 18 बैच वालों ने, उन्होंने पता नहीं कहा, मतलब पढ़ने में इतना मेहनत नहीं की जितने पुराने पेपरों को इकट्ठा करने में मेहनत की। और उन्हें ये पता चल गया कि कौन से वाला इसमें से आएगा। सबके 90% से ऊपर मार्क्स। तो मैं भी चौकस हो गया। अब आगे पिछला पेपर आएगा ही नहीं, नया आएगा हर बार। गुरुजी ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो उसी बैच की हूँ, मेरे साथ मेरे को तो नहीं ऐसा पता चला कौन सा पेपर आएगा। तुम्हें नहीं पता कैसे नहीं चला? तुम उनके वो जो इन्होंने ग्रुप नहीं, बना रखा था। हमने ये कहाँ गई ये प्रिपरेशन। लड़की? अभी अभी बैठी थी ये लड़की थी एक, अभी क्या नाम था इसका? रावत है। शिवानी शिवानी। शिवानी नहीं, रावत। पेपर कहाँ से, पेपर कैसे पता चल जाएगा? पेपर थोड़ी पता चला, आपने जो दिया था उससे हमने इन्होंने प्रैक्टिस करी थी। इन्होंने पिछले पेपर सब उठा लिए, 4-5 पेपर। और इन्हें कुछ जो मैंने क्वेश्चन आंसर कराए ना इनको, इन्होंने सोचा कि इनमें से कोई सा आएगा, और वो क्वेश्चन आंसर ही इन्होंने करे। तो इन्हें कहीं से आभास हो गया कि कौन से वाला आएगा इसमें। मैंने नहीं गुरुजी, 15वें बैच का आपने जो भी लिखवाया था वो सब हमने तैयार किया। इसके साथ में आपने जो क्वेश्चन पेपर भेजे थे वो सब तैयार किया। और ये लकीली 90% के आसपास हम लोग के आए हैं, क्योंकि हमने मेहनत की है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें मेहनत की आभास है, हो गया था लेकिन ये नहीं कि ये मेहनत वाला तो पेपर की आना है, है। लेकिन कुछ लोगों को पता लग गया था कि 15वें बैच वाला पेपर आने वाला है। कैसे पता चला, ये आज तक खोज का विषय है। हमें तो आज तक खोज पता नहीं का चला, विषय। नहीं हम तो 100% लाते गुरुजी, हमें पता होता तो। तो हाँ, वो अभी जो है, पहली बार ये बात सुन रहे हैं। 100% लाते एक तो फिर और लड़की ज्यादा शक हो जाता। एक लड़की क्लास में नहीं आती थी इसलिए और उसके इसलिए नहीं लाए। 92 मार्क्स है। 92 मार्क्स तो अगर मैं भी पेपर दूं, मेरा बनाया हुआ है, मैं भी पेपर दूं तो 92% शायद मेरे बिना है। मुझे तो ये बात ही पहली बार सुनने में आ रही है गुरुजी, पहली बार पता वरना चल रही है वाली बात। चोरी में 60% आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। उस बैच के बच्चे होशियार थे सब। होशियार नहीं थे, नकलची थे। नकल के सारे साधन होते हैं आप पे, कोई आपको देखने वाला नहीं है। इंटरनेट और आपके इतने पास है, सारे इतने आपको सारे नोट्स जो आपने चैप्टर हैं। बनाए वो आपके पास है, किताब आपके पास है। किसी योग के शिक्षक को, जानकार को बैठा सकते हैं। तो ये 4-5 लड़कियां थी जो एक साथ बैठ गई, और इन्होंने क्या करा है भगवान ही है। और गुरुजी आपने हमें प्रैक्टिकल में तो नंबर दिए बड़े खींच के, खूब अच्छे से खींच के दिए। देखो सीधी सी बात है भाई, जो जो मेरे बैच में फंस जाता है उसे नंबर कम मिलते हैं।
गुरुजी तो प्रैक्टिकल आप मत लेना। मैं नहीं लूं? नहीं अब तो तेरा जरूर, तेरा तो तुझे मैं अपने ही बैच में रखूंगा। देखिए आपके बैच की तो देखो तारीफ होगी ना। जो अच्छे विद्यार्थी बैठे हमारे अरविंद जी, कोई भी एग्जाम ले ले बढ़िया ही नंबर आने, क्योंकि उन्हें आता है। हम गुरुजी आशीर्वाद दोबारा है से गुरुजी एग्जाम आपका। देंगे। आप हमारा नहीं नहीं, दोबारा देखिए टेस्ट आप लोग, लीजिए। आप सब लोग भयभीत ना हो और अच्छे से तैयारी करेंगे तो नंबर आ जाएंगे। और नंबर केवल एक नंबर ही है, उसको नंबर ही मानिए। अगर आपके व्यवहार में गुरु जी का सिखाया हुआ 10% भी आ गया तो समझो आप अच्छे अंकों से पास हो गए। बिल्कुल सही प्रैक्टिकल तो बोले, सही। थोड़ा थैंक यू। देखो एकदम अपनी अध्ययन, मेहनत करो, बाकी फल की चिंता मत करो, है ना? अभी हाँ वो अभी बात तो कहाँ पका। समझ में आ रही? कृष्ण जी ने भी यही तो बात कही, लेकिन बस क्या कहूँ, आप इतने भयभीत ना हो इसमें। कर्म तो देखो करना इस है ना, कर्म करेंगे, पढ़ाई करेंगे। 19th बैच में केवल 10 या 11 लोग हैं जो रेगुलर थे, और वही उनके ही अच्छे नंबर आने हैं। तो जो क्लास में ही नहीं आए उनके नंबर कैसे आ जाएंगे? गुरुजी हमें तो परमिशन नहीं मिली आपकी क्लास अटेंड करने की इस बार। इस बार हमें परमिशन नहीं मिली आपका क्लास अटेंड करने की। 50% फीस के साथ। पुराना नहीं कोई भी करेंगे हम। विद्यार्थी है, पुराना कोई भी विद्यार्थी है, अगर वो आचार्य नहीं है, यानी कि योग हमारा आचार्य मंडल में नहीं है, तो उसको 50% फीस जमा करने हो। ऐसा तो और नहीं कहा जैसे हमसे, हमारे तो उन्होंने कहा कि दोबारा फार्म आप भरिए, दोबारा करिए सब। दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, आधी फीस जमा करनी खैर अब पुराने तो हम साल ये का। वाला देंगे। गुरुजी आप सब मेरे वो साथ तो ना एक फीस तो प्रॉब्लम है। फीस तो रेणु जी से ले लेना, भारती जी से ले लेना। वो दोनों दोनों कह तो रही है वो नहीं कि नहीं नहीं प्राइवेट गुरुजी अगला करते। बैच, गुरुजी अगला अब बैच तो कब से स्टार्ट कर रहे हैं? अब तो हम इसी में पास होना चाहते हैं बढ़िया नंबर से। 1 मई से 1 मई से। हमें लिंक आ जाएगा तो सबको भेज दिया जाएगा 1 मई से। और अंतिमा, सबसे पहले स्टार्टिंग तुम्हें करानी है। जी आचार्य जी। तो गुरुजी क्योंकि अगर शुरू नेक्स्ट में बैच हम जी कोर्स क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट जी बैच में ज्वाइन करती हूँ तो मई 6 के बाद मैं ज्वाइन करूँगा, इज दैट ओके? हाँ कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके थैंक यू। तो ये सब हो गया। छात्रों की संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। आज 26 थे मैक्सिमम, पहले दिन 55 थे, आधे से नीचे आ गए। उसका कारण ये है कि समझ में नहीं आता। और अगर मैं, जैसे मैंने आज पढ़ाया श्लोक के साथ, ऐसे पढ़ाऊंगा तो ये 6 महीने में खत्म होगा। आज रह गया ना, एक अध्याय पूरा नहीं हो पाया आज। चलिए 7 बजने वाले हैं। गुरुजी शांति पाठ मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन। गुरुजी मैं ना मेहनत तो बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे अपने आप पे डाउट बहुत रहता है हर एक फील्ड में। कॉन्फिडेंस, विश्वास की कमी है, तो इसके योग में लिए यही तो सिखा रहे हैं, योग में यही तो विश्वास, सिखा रहे हैं। सुनिए सविता जी, बंद कर दीजिए आप। अग्रवाल जी माइक बंद कर। देखो रूबी, आत्मविश्वास को जगाने के लिए छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए। छोटे संकल्प जैसे, क्या होता है कि आपको याद नहीं होता या आपको विश्वास नहीं है, तो आप पहले एक लाइन को याद करिए ना। एक लाइन आपने याद कर ली, स्मरण हो गया, या कोई मंत्र स्मरण हो गया, अरे
आई कैन डू इट। तो फिर 2 करिए। तो छोटे छोटे संकल्पों की पूर्ति करने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वाक क्षमता बढ़ जाती है। हमारे कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो हमको मालूम होता है कि उनको सब कुछ आता है, लेकिन उनकी वाक क्षमता, स्पीकिंग स्किल जो है वो नहीं होती, वो बोल नहीं पाते। बोलेंगे तो घरेलू भाषा का प्रयोग करते हुए, जबकि योग में आध्यात्मिक और साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। योग के शब्दों का प्रयोग, जैसे मैं बोलता हूँ, बाबा टोकता भी हूँ, सब लोग बैठ जाइए। लोग क्या होता है? अब साधक, जो साधना कर रहा है वो साधक है। तो इसी प्रकार से अन्य शब्दों का भी, शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी से वही तो जो दिखता है वो बिकता है। जब आपकी भाषा उत्कृष्ट होगी, उच्च कोटि की होगी, आपका क्या क्या बोला था मैंने? भाषा, भूषा, भेषज और भोजन, ये उत्कृष्ट होगी। काजल जी अपना माइक बंद करेंगे आप? जी, एक मिनट। काजल दुबे जी गई पूजा करने गुरुजी, गई मैं होंगी। ना याद तो सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ना ये लगता है कि मैं कहीं भूल ना जाऊं। ऐसा नहीं ये है। डर मेरे मन में लगातार बना रहता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे संकल्प करोगे तो विश्वास बढ़ जाता है। देखिए, पहले दिन हमें मान लिया व्रत रखना है, अरे कैसे रख पाएंगे, कैसा भूखा रहेंगे। रख लेते हैं तो पूरा हो जाता है। जी। मैं कहता हूँ एक चपाती छोड़ के देखिए, तो 2 में काम चलने लगेगा। 2 में से एक और कम कर दी तो भी काम चलेगा। बिल्कुल बंद कर दोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। गुरुजी, इन चीजों में तो मैं बहुत कठोर हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे फिर भी अंदर से बहुत डर बना रहता है। प्राणायाम क्या करो खूब। प्राणायाम करने से भी आत्मबल बढ़ता है। चलो तो शांति पाठ करा दीजिए। अंतिमा उन्हें कराओ। जी आचार्य जी। बंद करो। सभी साधक अपना कमर और गर्दन सीधी करके बैठेंगे। पहले ओम का उच्चारण और पश्चात शांति पाठ। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्ष ॐ शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। ओम गुरुजी। ओम। ओम सभी को ओम, शुभ रात्रि। ओम सभी को ओम। सभी को ओम। थैंक यू। ओम जी, ओम सभी को। आप लोगों में से कोई हमको बता देगा जो जी, क्या क्या प्रश्न है आपका?